थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। सब सेट, पहला टॉपिक क्या है हम पढ़ रहे हैं, सब सेट यानी सेट का पार्ट। सेट के किसी एक पार्ट को क्या बोलते हैं, सब सेट बोलते हैं। समझो क्या मतलब है। अगर कोई सेट एक्स पूरा का पूरा वाई के अंदर आता है तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स इसका सबसेट है। और ये जो होगा हॉरिजॉन्टल में यू, ये क्या होता है, इसका डिनोटेशन। हॉरिजॉन्टल में यू, इसका क्या होता है, डिनोटेशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो, अगर एक्स की मैं बात करता हूँ 1 2 3 और वाई अगर मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, बट इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स इसका सबसेट है। एक्स इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, बट अगर मैं कोई जेड लिख दूं, जेड में 1 2 4 5 लिख दूं, तो देखो 3 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा कि एक्स जेड का सबसेट नहीं है। तो नहीं को शो करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऐसे एक लाइन शो करते हैं। ठीक है, जैसे हम एलिमेंट के लिए क्या यूज करते थे, सिंबल ई यूज करते थे, और नहीं है तो उसके लिए क्या कर देते थे, नॉट कर देते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। सिमिलरली हम इसको भी, सबसेट को इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो आई थिंक सबसेट क्या है ये तुम समझ गए होगे। अच्छा, मैं कुछ सिंबल्स का मतलब तुम्हें समझा देता हूँ जो मैं आगे यूज करूंगा काफी। जैसे कि तुमने ये सीख लिया, ये जो ई है, ई टाइप जैसा तुम्हें दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या हो गया, सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, अच्छा मैं कभी ये सिंबल यूज करता हूँ तो इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज को अगर हिंदी में बोले तो उसका मतलब भी यही होता है कि जैसे सपोज को कोई इक्वेशन लिख दिया है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहते हो तो इम्प्लाइज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, इम्प्लाइज करके लिख सकते हो। अच्छा, अगर ये जो सिंबल है, मैं कुछ सिंबल समझा रहा हूँ, ये सिंबल यूजफुल होंगे। ऐसा कभी सिंबल बताता हूँ तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और इसका मतलब तुम इंग्लिश में जानते होगे। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट अगर छोटे में लिखना चाहो तो आई डबल एफ लिखो। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होता है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यानी कि सपोज करो अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब कोई चीज सपोज करो एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, अगर एक्स होगा तभी वाई होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर एक्स की वैल्यू सपोज करो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर एक्स की वैल्यू 3 होगी, एक्स की वैल्यू, इफ एंड ओनली इफ एक्स की वैल्यू 3 होगी, तो वाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। अदरवाइज वो 9 की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये टर्म है, इनको मैं जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे ना, तब इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे तब उसको क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक टर्म और समझते हैं, सिंगल टर्म सेट। सिंगल, क्या समझ में आ रहा है, ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, वन एलिमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल सेट एलिमेंट। एक भी एलिमेंट नहीं होता था तो उसको क्या बोलते थे, नल सेट या फिर जीरो सेट बोलते थे, या एम्प्टी सेट बोलते थे। सिंगलटन क्या होगा, वन एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, वो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज का मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया था, बाकी अभी जो क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दूंगा। एक टर्म और सीख लेते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, जितने सबसेट्स बन सकते हैं। सपोज करो अगर मैं कोई सेट ले लेता हूँ, इसके जितने सबसेट बनेंगे उन सबका कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। अभी जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं क्वेश्चन अभी जब कराऊंगा तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी टर्म समझ लो, सबसेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, पावर सेट क्या है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट बोल दूं, यूनिवर्सल सेट की मैं बात करूं,
तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर सब कुछ आ रहा हो, वो सेट जिसके अंदर सब कुछ आ रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। इसके जब एग्जाम्पल पढ़ोगे ना अभी, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स हैं जो तुम्हें 1.3 में यूज होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 1.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें अभी तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर थोड़ा बहुत अभी डाउट है तो अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक्सरसाइज क्या है 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तुम्हें यहाँ पे बताना है सब सेट है कि नहीं। हमें क्या करना है? सब सेट है कि नहीं, यही चीज बतानी है। तो अगर सारे एलिमेंट पहले वाले जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसके सारे एलिमेंट अगर राइट हैंड साइड में होंगे तो हम बोल देंगे सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो इस तरफ क्या है 2 3 4, ठीक है, डैश डैश डैश, और यहाँ क्या है 1 2 3 4 5। तो देखो इसके सारे एलिमेंट क्या उसके अंदर है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ये इसका सबसेट है। ये इसका क्या सबसेट? अगर सारे एलिमेंट इसके उसके अंदर है तो इसको हम उसका क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उसका सबसेट बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? सेकंड का आंसर बताओ, सबसेट है कि नहीं। सेकंड क्या कहता है? एक्स इज सच दैट इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? क्लास 11th के बच्चे हैं, और राइट हैंड साइड में क्या है? स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल के सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्कूल में ही तो क्लास 11th आती है, स्कूल में ही क्लास 11th आती है, तो सेकंड वाला भी क्या है? सबसेट है। सेकंड वाला भी क्या है? सबसेट है। मुझे थर्ड वाला बताओ, सबसेट है कि नहीं। थर्ड वाला बताओ, सबसेट है कि नहीं। सर ये थर्ड ही था। ये थर्ड था? अच्छा ठीक है, ये थर्ड है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या कहता है? तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए बी सी है, और राइट हैंड साइड में क्या है? बी सी डी है। राइट हैंड साइड में क्या है? बी सी डी है, बट ए नहीं है। बट ए नहीं है, वो सबसेट नहीं है, वो सबसेट नहीं है। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या कहता है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल ऑफ द प्लेन। प्लेन पे जितने सर्कल है वो हमारे राइट हैंड साइड आएंगे। प्लेन पे जितने सर्कल है राइट हैंड साइड, उसका रेडियस 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स इज सच दैट इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। विथ रेडियस 1 यूनिट, इधर सिर्फ 1 यूनिट वाले हैं और इधर कितने भी यूनिट के होंगे, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, उल्टा ये इसका सबसेट है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या देखना है? लेफ्ट हैंड साइड राइट का सबसेट है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, फिफ्थ की बात करें तो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ट्राइंगल इन अ प्लेन, और दूसरा क्या है? रेक्टेंगल इन द प्लेन। बताओ ये सेट है कि नहीं, सॉरी सबसेट है कि नहीं, ये बताओ। थोड़ा सोचो और मुझे बताओ, ये तुम्हारा सबसेट है कि नहीं। सर ठीक है, एक तरफ ट्राइंगल है और एक तरफ रेक्टेंगल है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स पार्ट की। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। गुड। एक इस तरफ क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस तरफ क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उस तरफ सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल, स्केनल, आइसोलेस, सब। तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट क्या कहता है? एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 3 4 5 6, सॉरी 2 4 6 8 10 इवन नंबर। राइट हैंड साइड में इंटीजर, इंटीजर में सब कुछ आ जाता है, ओड और इवन सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उसका सबसेट है। मुझे फटाफट बताओ, सबसेट सबको क्लियर है? किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। सबसेट सबको क्लियर है?
यस सर। ठीक है, गुड, शाबाश। क्वेश्चन सेकंड भी यही है, बिल्कुल सबसेट में ही केस है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बस हमें पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो आप पहला बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है। ए और बी तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, बी सी और ए सारे ही है। ठीक है, तो मतलब ये सबसेट है, बट इसने क्या लिख दिया, सबसेट नहीं है। इसने क्या लिख दिया, सबसेट नहीं है। तो ये क्या हो गया, पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड की बात करें, ए ई और राइट हैंड साइड में क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ए ई आई ओ यू पांचों के पांचों होते हैं। ठीक है, और ए ई है वॉवेल्स, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसने बोला है सबसेट है। थर्ड पार्ट की बात करें तो 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है सबसेट, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2 नहीं दे रखा। ठीक है, गुड, शाबाश। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड का क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ की बात करें तो ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। ए क्या है, एबीसी का सबसेट है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू है। फोर्थ क्या हो गया, ट्रू है। ठीक है, एंड फिफ्थ की बात करें तो तो देखो, सुनो, कभी भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो कर्ली ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, सेट्स को लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, सेट्स को लिखते हैं। और अगर मुझे किसी एलिमेंट को लिखना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखता। एलिमेंट को लिखना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखते। तो ध्यान दो, अगर ये इस तरीके का दिया होता तो ए इसका एलिमेंट है, ये क्या है, ए इसका एलिमेंट है। बट यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है, सबसेट दे दिया है। क्या दे दिया है, सबसेट दे दिया है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू कब होता, देखो ये ट्रू कब होता, अगर मैं इस तरीके से लिखा होता तो ये ट्रू। ये ट्रू कब होता, जब मैं इस सेट को इसका एलिमेंट बना देता, तब ये ट्रू होता। ठीक है, बट अभी क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि एक एलिमेंट है, एलिमेंट को उसने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो सेट्स बन गया। सेट बन गया तो सबसेट बनेगा, एलिमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो फिफ्थ वाला है वो फॉल्स है। मुझे फटाफट बताओ, सबको समझ में आ गया फिफ्थ वाला फॉल्स क्यों है। यस सर। ठीक है, गुड, शाबाश। सिक्स पार्ट देखो क्या कहता है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है, देखो लेस देन 6 बोला है। क्या बोला है, लेस देन 6, तो 6 काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 आएगा। एंड अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में क्या है, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो उसके अंदर क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और भी जो भी आएंगे वो लिख देंगे हम। ठीक है, बट हमें क्या देखना था, 2 और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो ये इसका सबसेट है, तो 6 पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद इसका 9 भी आएगा, मतलब 18 भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, बट हमें किससे मतलब था, कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, इससे मतलब था। तो इसको फटाफट नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में थर्ड करेंगे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा सबसेट्स क्या चीज, वाला। सबसेट्स में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट्स है या नहीं, उसको तो उससे डिनोट करेंगे। अगर हमें राइट हैंड साइड का पता करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का है या नहीं, तो कैसे डिनोट करेंगे। हमेशा कभी भी ये तुम्हें सबसेट्स है कि नहीं, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को, हम तुम्हें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है कि नहीं। सुना रहा है, कभी भी राइट हैंड साइड इसका सबसेट है ये नहीं चेक।
ठीक है, हमें क्या करना है, हमेशा चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है कि नहीं, ये चेक करना है। और सबसेट चेक करने के लिए बहुत सिंपल है, देखो इसके एलिमेंट मैच कर, अगर मैं इसके एलिमेंट मैच करूं 2 और 4, देखो इसके अंदर है कि नहीं, अगर इसके अंदर है तो ये सबसेट है, अगर इनकेस नहीं होता तो ये सबसेट नहीं होता। इसमें एलिमेंट फालतू हो सकते हैं बट इसमें एलिमेंट फालतू नहीं होना चाहिए। आया समझ में? ओके सर। ठीक है, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 में देखो क्या कहता है, तुम्हें एक सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है 1 2, ठीक है, फिर इस सेट के अंदर भी एक सेट है, ध्यान दो, इस सेट के अंदर भी एक सेट है। ये वैसे तो एक सेट है बट अभी ये क्या काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है। अभी ये क्या काम कर रहा है, एलिमेंट का काम कर रहा है, और ये 5 हो गया। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। हमें पता करना है कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोल दिया, 3 और 4 सब सेट है ए का, बट वहां पे 3 और 4 क्या है, उसका एलिमेंट है। ये क्या है, 3 और 4 क्या है, इसका एलिमेंट है। 3 और 4 क्या है, 3 और 4 जो ये कंबाइंड दे रखा है, ये क्या है, इसका एलिमेंट है। बट इसने क्या बोल दिया, सब सेट है। इसने क्या बोल दिया, सब सेट है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये चीज क्या है, इसका एलिमेंट है। ठीक है, बट इसने किससे डिनोट कर दिया, सब सेट से डिनोट कर दिया है, तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसने एलिमेंट को सब सेट से डिनोट कर दिया है, इस वजह से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बट अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 3 और 4 दे रखा है, और ये इसने क्या बोला है, एलिमेंट है ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन करने से तुम्हें अच्छे से सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये एलिमेंट है, बट इसके बाहर मैंने एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। ये क्या बन गया, सेट बन गया। और ये एलिमेंट क्या इसके अंदर पाया जा रहा है, तो तुम देख रहे हो कि ये एलिमेंट इसके अंदर पाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ का। तो फोर्थ में क्या कहता है, 1 क्या है, एलिमेंट है ए का, तो 1 ए का एलिमेंट है, ये भी ट्रू है। ये भी क्या है, ट्रू है। लेकिन फिफ्थ की बात करें, 1 को इसने सबसेट बोल दिया है, 1 को इसने सबसेट बोल दिया, लेकिन 1 क्या है, एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, फिफ्थ वाला क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ वाला क्या है, फॉल्स है। सिक्स्थ वाला मुझे बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है, सर सिक्स्थ ट्रू। वाला बताओ। ठीक है, ट्रू है, गुड। 1 2 5 जो एलिमेंट है वो हमारे ए में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू है, सबसेट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, 6 के बाद 7, 1 2 5, 1 2 5 का इसने देखो सेट्स बना दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, सेट्स बना दिया है। और सेट्स बनाने के बाद उसने एलिमेंट कर दिया है, एलिमेंट का सिंबल लगाया, तो एलिमेंट का सिंबल किसके साथ लगता है, एलिमेंट के साथ लगता है, बट इसने क्या लगा दिया, सेट्स के साथ लगा दिया है, तो ये फॉल्स है। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, 8 का बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है, सर फॉल्स। फॉल्स है, गुड। सबको समझ में आ रहा है ना। वो 8 क्या है, फॉल्स है। फॉल्स इस वजह से है क्योंकि 3 वहां पे एलिमेंट नहीं है। वहां पे एलिमेंट क्या है, वहां पे एलिमेंट क्या है, 3 और 4 का कंबाइंड ये एलिमेंट है, बट उसने 3 को अलग करके लिख दिया है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने तुम्हें बताया नल सेट या एम्प्टी सेट को, नल सेट या एम्प्टी सेट को
खाली कर्ली ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट लगा दो उससे इंडिकेट करते हैं, नहीं तो किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से इंडिकेट करते हैं, नहीं तो किससे इंडिकेट करते हैं, फाई से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि जो थर्ड का मतलब फाई इसका एलिमेंट है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाई सबसेट है, तो ये भी नहीं है, ये वाला भी हो गया, तो तुम्हारा ये मतलब ये मतलब जितने भी है सारे के सारे फॉल्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सब सेट बनाने हैं, सब सेट क्या करने हैं, बनाने हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब सेट बनाने हैं, तो सबसेट देखो कैसे बनाएंगे, देखो ये एलिमेंट है, इसका सबसेट बनाना है, तो ध्यान दो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। तो मुझे इसके सबसेट लिखने हैं, तो उसका सबसेट कौन कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका सबसेट क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट हो सकता है, इसका सबसेट क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हो कि ये खुद का सबसेट है, क्या बोल सकते हो, ये खुद का सबसेट है, मतलब जितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक तुम्हें फर्स्ट वाला पार्ट इतने अच्छे समझ में नहीं आया होगा, सेकंड वाला देखो अब तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसेट निकालना है, तो फाई तो सब में रहेगा, फाई को मैं ऐसे इससे एम्प्टी सेट को इससे भी डिनोट करता हूँ, नहीं तो खाली कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सबसेट जो बनेगा वो ए बनेगा, जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा, और ये खुद का सबसेट बनेगा, ठीक है। खुद का सबसेट रहता है हर एक एलिमेंट, और फाई, ये दो चीजें तो सब में रहेंगी रहेंगी, बाकी हमें देखना होता है, ठीक है। अब थर्ड की अगर हम बात करें, तो थर्ड में क्या है, ए 1 2 3 आ गया, 1 2 3, तो एक तो फाइव बना दो, फिर एक बना दो, फिर दो बना दो, फिर तीन बना दो, अभी एक एक का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, फिर क्या कर सकते हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, यानी एक और तीन बना दो, एक और दो बना दो, फिर क्या कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा एक और तीन, एक और दो, उसके बाद क्या कर सकते हो, ये खुद का, ठीक है, दो और तीन का बना सकते हो, और ये खुद का अपना सबसेट तो होगा ही होगा, यानी 1 2 3, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। तो फटाफट इसको लिख लो, यहां तक फटाफट लिख लो। अच्छा फाई है, जो फोर्थ पार्ट है क्या है, फाई है, तो फाई का सबसेट सिर्फ क्या होगा, फाई ही होगा, मतलब जो क्वेश्चन है वही आंसर, फोर्थ का क्या हो जाएगा, फाई का फाई ही रहेगा, फाई का फाई ही रहेगा। अब समझो पावर सेट क्या, अब समझो पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट क्या होता है, ये जितने सबसेट बन रहे हैं ना, ये जितने सबसेट बन रहे हैं उन सारे सबसेट का एक कलेक्शन कर दो, उन सारे सबसेट का कलेक्शन कर दो। कलेक्शन करने का मतलब क्या है, एक सेट बना दो, कलेक्शन करने का मतलब क्या है, एक सेट बना दो। तो उन सब का सेट बना दोगे, तो सपोज करो ये अगर ए था, तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। सपोज करो अगर ये सी था, तो सी का पावर सेट कैसे होगा, ये होगा, मतलब इन सब का कलेक्शन कर, यानी जो पहले सबसेट थे वो क्या होते हैं, पावर सेट के एलिमेंट होते हैं, और पावर सेट को डिनोट किससे करोगे, पी से करोगे, पावर सेट को डिनोट किससे करोगे, पी से करोगे, ठीक है। दूसरा एक और चीज समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा
कि कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, एक तो 1 2 3 का था तो करना बड़ा आसान था, अगर ज्यादा आ गए तो उसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का, या फिर मैं इसी वर्ड को क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। ठीक है, इसको लिख लो, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n। ठीक है, और n क्या रिजेंबल करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस चीज को समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखो, इसमें एलिमेंट कितने थे, 1 था, इसमें एलिमेंट कितना था, 1 था, तो 2 की पावर 1 रखोगे तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसमें एलिमेंट कितना था, 2 था, 2 की पावर 2 रखोगे तो सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये बियॉन्ड एनसीईआरटी बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, ये बियॉन्ड एनसीईआरटी बता रहा हूं, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा, ये 3 एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। अच्छा, फटाफट ये बताओ, अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है तो सबसेट कितना बनेगा, 4 एलिमेंट है तो सबसेट कितना बनेगा, 16। 16। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, और जो मुझे एडिशनल नॉलेज बतानी थी वो भी खत्म हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या कहता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ a इक्वल टू 5। अगर a 5 है, a 5 का मतलब क्या है, a 5 है यानी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है। 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, क्योंकि 5 सेट से हम 5 सेट तो बना ही सकते हैं ना एटलीस्ट। आ गया समझ में, 0 एलिमेंट थे ना, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 1 बनेंगे। पावर सेट कितने बनेंगे, 1, मतलब उसमें एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट कर लो फटाफट, इरेज कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन 6 की बात करें तो मैंने तुम्हें ये चीज समझाया था, अगर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, अगर 3 लिखते हो 6 लिखते हो तो इसका मतलब 3 और 6 काउंट नहीं होगा, 3 और 6 काउंट नहीं होगा, इसके अंदर का सारा काउंट होगा। और ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगाते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसमें 3 और 6 दोनों काउंट होगा, तो हमें ना इसके इंटरवल लिखने हैं। तो क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका इंटरवल देखो क्या लिखना है, x की वैल्यू -4 से बड़ी है बट 6 से छोटी और बराबर है। तो जहां पे बड़ी का सिंबल आता है ना वहां पे क्लोज ब्रैकेट, और जहां पे बड़ी और स्मॉल दोनों का सिंबल आता है वहां पे कैसे लगा दोगे, क्लोज ब्रैकेट लगा दो। समझ आ रहा है, जहां इक्वल टू का सिंबल हो वहां पे क्लोज ब्रैकेट, और जहां इक्वल टू का सिंबल ना हो वहां पे ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा इंटरवल होगा, ये क्या होगा, हमारा इंटरवल होगा। इसी के अगर सेकंड पार्ट की बात करें, अच्छा इसको नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करना चाहे, अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहें, देखो ये 0 -1 -2 -3 और -4 आएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ऐसे 6 तक जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर 6 के साथ। तो ध्यान देना नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को समझो। देखो -4 को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो जिसे इंक्लूड नहीं करना होता है वहां पे ऐसे गोला लगा, ठीक है, और ये गोला डार्क नहीं करना है, -4 से लेके कहां तक जाएगा, 6 तक। अच्छा 6 को इंक्लूड है तो ये गोला डार्क कर देना,
यानी कि अगर डार्क करते हो तो ये किसको रिजेंबल करता है, क्लोज इंटरवल को रिजेंबल करता है, और अगर ऐसे खाली छोड़ देते हो तो ये किसको रिजेंबल करता है, ओपन इंटरवल को रिजेंबल करता है। ये चीज समझ में सबको आई? स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, डार्क क्लोज इंटरवल, अगर ओपन मतलब खाली रहेगा और स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। अच्छा, सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या है, -12 से बड़ा और -10 से छोटा, इक्वल टू का सिंबल है नहीं तो दोनों तरफ क्या होंगे, ओपन ब्रैकेट यूज होगा। दोनों तरफ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगा। अब थर्ड की बात करें, ठीक है, तो 0 से बड़ा और बराबर और 7 से छोटा, ठीक है। और यहीं पे फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 से बड़ा और बराबर और 4 से भी 3 बड़ा और बराबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अगर किसी को यहाँ कोई डाउट है तो पूछो। सर ये ब्रैकेट्स वाले समझ नहीं आए, राउंड ब्रैकेट कब यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट? देखो, राउंड ब्रैकेट हम तब यूज करेंगे जब ये 3 को इंक्लूड नहीं करना हो, ठीक है। नहीं करने का मतलब है कि ये इक्वल टू में नहीं होगा, मतलब ये वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, यानी 3.1 हो सकते बट 3 यूज करना है। बट अगर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया तो उसका मतलब क्या है, हम 3 को भी इंक्लूड कर, ठीक है। 2.9 को इंक्लूड नहीं कर सकते बट 3 को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा समझ में आप? यस सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से लिखेंगे, x is such that x is एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एलिमेंट ऑफ, ये सब में सेम रहेगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, ये सब में सेम रहेगा ये डेटा, इसके बाद कॉमा करके जो मैं लिख रहा हूँ ये डिफरेंट होगा। मतलब इसके बाद क्या लिखना है, इस चीज को समझो। इसके बाद क्या लिखना है, इस चीज को समझो। तो इसके बाद लिखना है तुम्हें, ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी है। इसके बाद क्या लिखना है कि वो -3 से तो बड़ा है बट 0 से छोटा है। -3 से तो बड़ा है बट 0 से क्या है, छोटा है। समझ आ रहा है? बस यही सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला डेटा बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये वाला डेटा बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। इसमें 6 को इंक्लूड करना है तो इक्वल टू आ जाएगा, और 12 को भी इंक्लूड करना है तो ये इक्वल टू आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 6 को इंक्लूड नहीं करना तो इक्वल टू हटा दोगे, 12 को इंक्लूड करना है इक्वल टू को लिख दोगे। ये वाला डेटा बिल्कुल सेम आएगा। ये चीज ऐसे कैसे लिखनी है। 23 की बात करें तो -23 इंक्लूड होगा तो इक्वल टू का सिंबल आएगा, और 5 इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पे क्लोज, मतलब इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, गुड। फटाफट नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं। 8 क्या कहता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्या कहता है, सेट्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल किस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो अगर मैं बोल दूं सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्या बोल दूं, सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, तो उसके अंदर राइट ट्रायंगल तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो इसका सेट क्या होगा, लिख लो, फर्स्ट का लिख लो, द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेकंड का भी यही आंसर होगा, क्या लिख रहा है, द सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में। तो लिख लो सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। समझ में आया? हमें एक ऐसा सेट बनाना था जिसके अंदर ये बड़े आराम से आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए बी सी तुम्हें दे रखा है और तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं, जिसके अंदर सब आ जाए, यानी ए भी आ जाए
बी भी आ जाए और सी भी आ जाए, यानी ये तीनों क्या हो होंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो जरा थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले के अंदर ए आ रहा है क्या 135, तो ये इसका सबसेट हुआ। बी आ रहा है क्या 246, तो ये क्या हो गया इसका सबसेट हुआ। सी आ रहा है क्या 0 2 4 6 8 तो सी भी आ रहा है, तो थर्ड ही क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। थर्ड ही क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फर्स्ट वाला यूनिवर्सल सेट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जो सी के अंदर 8 आ रहा था वो फर्स्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो उसमें 0 नहीं आ रहा, और सेकंड तो 5 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ओवर होती है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम क्लास ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो।